क्या बहन का घर उजाड़ पाए आफरीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरीज हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बहुत रोमांचक है। मेरा आपसे निवेदन की कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहे। आफरीन बहुत ही मजाकिया और चंचल लड़की थी। उसका जीजा अरमान जब भी अपनी बीवी राबिया के साथ ससुराल आता तो आफरीन उनसे ऐसे ऐसे मजाक करती कि अरमान शर्म से पानी पानी हो जाता था। राबिया की शादी 2 महीने पहले अरमान से हुई थी। अरमान एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा कमा लेता था। साथ ही अरमान देखने में भी लंबा चौड़ा और काफी हैंडसम था, जिसे पाकर राबिया बहुत खुश थी। राबिया एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी। वह अपने शौहर के साथ प्यार करने तक में हिचकिचाती थी और बहुत ही सादगी भरी जिंदगी गुजारती थी। नोएडा जैसे शहर में रहने के बावजूद उसका रहन सहन बिल्कुल गंवारों वाला था। अरमान राबिया को देखकर यह तो समझ गया था कि वह सीधी सादी और शौहर की प्रति वफादार है, क्योंकि रात को बिस्तर पर जब वह उसके साथ होती थी तो काफी शर्माती थी। लेकिन राबिया जितनी सीधी सादी थी, उसकी छोटी बहन आफरीन उतनी ही चंचल और हंसमुख थी, जो अपने जीजा अरमान से काफी घुली मिली रहती थी और मस्ती मजाक करती रहती थी। यही वजह थी कि अरमान का ससुराल में काफी दिल लगता था। आफरीन मॉडर्न ख्याल के साथ साथ रंगीन मिजाज लड़की थी, जो अक्सर टाइट जीन्स और कसी हुई टी शर्ट पहनती थी, जिसमें छाती झांकती थी। यह देखकर अरमान मन ही मन रोमांचित हो उठता था। ऐसा नहीं था कि अरमान को साली आफरीन से डर लगता था, वह तो बस उस मौके की तलाश में था जो उसे अकेले में मिलना चाहिए था। एक रात की बात है, राबिया और अरमान कमरे में लेटे हुए थे कि तभी आफरीन वहां आ गई और अपने जीजा से बोली, मुझे भी आपके पास सोना है। मैं भी तो आपकी साली हूँ और साली आधी घरवाली होती है। यह सुनकर अरमान शर्मा गया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि पास में ही उसकी बीवी राबिया लेटी थी। राबिया आफरीन से बोली, यह कैसा मजाक कर रही है तू? अपने शौहर के पास जाकर सोना, जब तेरी शादी हो जाए। आफरीन ने कहा, क्या बाजी, तुम तो जानती ही हो कि साली आधी घरवाली होती है। तुम तो अक्सर इनके पास सोती हो, आज मुझे भी सोने दो। मेरा भी तो कुछ हक है अपने जीजा के पास सोने का। राबिया उठते हुए बोली, तू बहुत बातें बनाने लगी है, अभी अम्मी को बताती हूँ। आफरीन कमरे से भागते हुए बोली, अरे बाजी, मैं तो जीजाजी से मजाक कर रही थी। देखा इनकी कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मेरे सोने की बात सुनकर पसीना पसीना हो गए। राबिया अरमान की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, आप तो वाकई आफरीन के छोटे से मजाक से घबराकर एकदम पसीना पसीना हो गए। अरमान ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वह मजाक इस ढंग से करती है कि सामने वाले के होश ही उड़ जाते हैं। मैं तो उसकी बातें सुनकर घबरा गया था कि वह तुम्हारे सामने कैसी जिद कर रही है। राबिया ने कहा, दरअसल वह है ही बड़ी नटखट, हंसी मजाक करने में बड़ी माहिर है। एक रात की बात है, ठंड का महीना था, सब लोग गहरी नींद में सोए थे। अरमान खुद बड़ी मुश्किल से कंपाता हुआ बाहर निकला था। उसने जैसे ही आफरीन के कमरे में झांक कर देखा तो आहट पाकर आफरीन तेज आवाज में बोली, कौन है? अरमान ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ। पानी पीने के लिए उठा था मैं, तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो अंदर झांकने लगा। अरे जीजू, आप भी बस इतना शर्माते हो, लगता है आप भी मेरी दीदी की तरह शर्मीले हो। आओ बैठो, मैं आपको ऐसी फिल्म दिखाऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। अरमान ने कहा, नहीं बाबा, बहुत ठंड है, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। आफरीन ने कहा, तो मैं कोई आपको जमीन पर थोड़े ही बैठने को कह रही हूँ, जो आपको ठंड लग जाएगी। आओ कंबल में आ जाओ, ऐसी गर्मी दूंगी कि आप पसीना पसीना हो जाएंगे और याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। अरमान ने धीमे से कहा, नहीं, अगर कोई आ गया तो क्या कहेगा? मुझे डर लगता है। अरे जीजू, आप भी बड़े डरपोक हो, ऐसी ठंड में कौन अपने बिस्तर से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा? और राबिया बाजी तो एक बार सो गई तो सीधे सवेरे ही उठेंगी। आओ ना यार, कभी साली का भी ख्याल कर लिया करो, वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। अरमान ने कहा, नहीं, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो या फिल्म देखो। आफरीन अपने बिस्तर से उठते हुए बोली, आप भी पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हो, यह जिंदगी मजे लेने के लिए है, यो शर्माने से काम नहीं चलने वाला। इससे पहले कि अरमान वहां से जाता, आफरीन ने उसे खींच लिया और अपने पास बैठाते हुए बोली, एक ऐसी फिल्म दिखाती हूँ जो शायद आपने कभी न देखी हो। आफरीन ने अपने मोबाइल पर एक इंग्लिश फिल्म चला दी और बोली, जीजू, जब तक आप यह सब नहीं देखेंगे तब तक आपकी जिंदगी रंगीन नहीं बन सकती। देखो इसमें कैसे जिंदगी के मजे लिए जाते हैं। अरमान ने फिल्म में चल रहे सीन को देखकर कहा, तुम भी क्या बकवास देखती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आफरीन ने अदा दिखाते हुए कहा, मेरे साथ रहोगे तो आप भी शर्म नहीं करोगे, बल्कि खुशगवार जिंदगी जियोगे। इतनी देर में मोबाइल में चल रही फिल्म के सीन देखकर अरमान के बदन में मानो आग लगने लगी। आफरीन ने मामला भांपते हुए कंबल के अंदर अरमान का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या जीजू, कुछ गर्मी आई या अभी तक ठंडे पड़े हो? अरमान समझ चुका था कि आज की रात उसकी जिंदगी की रंगीन रात बनने वाली है।
आफरीन अपने हाथों से अरमान के बदन में गर्मी भर ही रही थी कि वह बेकाबू हो गया और उसने आफरीन को भींच लिया। आफरीन अरमान की इस हरकत से और ज्यादा रोमांटिक हो गई और अपनी टी शर्ट खुद ही उतारते हुए बोली, आज की फिल्म हम खुद बनाएंगे। कहते हुए उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के जिस्म को ऐसे चूम रहे थे जैसा उन्होंने अभी कुछ देर पहले फिल्म में देखा था। दोनों एक दूसरे में समाने के लिए बेताब हो रहे थे। खूब मौज मस्ती के बाद दोनों संतुष्ट हो गए और एक दूसरे से अलग हो गए। आफरीन बोली, जीजू आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरे रोम रोम को ऐसे भर दिया जिसके लिए मैं कब से बेचैन थी। आप तो बड़े ही रोमांटिक निकले। अरमान ने कहा, तुमने भी आज मुझे वह मजा दिया है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आफरीन बोली, लगता है कि आप दीदी से खुश नहीं हैं। दरअसल दीदी बहुत सीधी सादी हैं, उन्हें क्या पता कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको वे खुशियां दूंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। अरमान ने कहा, तुमने सही कहा, तुम्हारी दीदी में मजे को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं, वह तो बस नॉर्मल ढंग से करती है और जल्दी सो जाती है। उसके साथ रहकर मेरी जिंदगी बोर हो गई है। आफरीन बोली, आप चिंता न करें, जो खुशियां दीदी नहीं दे पाई वे साली देगी। अब दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे से खूब मजे लेते। कभी अरमान अपनी ससुराल आकर आफरीन के जिस्म को भोगता तो कभी आफरीन अपनी दीदी राबिया के घर जाकर अरमान के साथ मजे लेती। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार कर बैठे और अब मियां बीवी बनकर जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन राबिया उनके रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी, क्योंकि जब तक वह रास्ते से नहीं हटी तब तक दोनों कानूनन एक नहीं हो सकते थे। आफरीन और अरमान ने एक प्लान बनाया जिसके तहत अरमान ने धीरे धीरे राबिया से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। वह बात बात पर उसे ताने देता और कभी भी उस पर हाथ भी उठा देता। अरमान की इस हरकत से राबिया परेशान हो उठी और उसने अपने अम्मी अब्बा से अरमान से अलग होने की बात कही। राबिया के अम्मी अब्बा ने उन दोनों को बैठाकर समझाने की काफी कोशिश की, पर अरमान इस जिद पर अड़ गया कि वह एक गंवार और सीधी सादी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। यह खुद तो मैली कुचैली रहती है, साथ ही इसके अंदर वे जज्बात नहीं जो एक शौहर को चाहिए। उसके आने से पहले सो जाती है और जब अरमान उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है तो शर्माती है। राबिया के अम्मी अब्बा समझा गए कि राबिया बहुत ही कम रोमांटिक है और वह अपने शौहर को वह जिस्मानी सुख नहीं दे पाती जिसकी उसे जरूरत है। लिहाजा उन्होंने राबिया और अरमान के अलग होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से अलग हो गए। अरमान अब नोएडा के अपने घर में रह रहा था। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी, उसे राबिया से आसानी से छुटकारा मिल गया था। आफरीन भी नौकरी करने के बहाने नोएडा पहुंच गई। दोनों ने वहां निकाह कर लिया और निकाह होते ही अरमान की साली आफरीन उसकी घरवाली बन गई। दोनों एक साथ रहकर जिंदगी के मजे लेने लगे। इस शादी से अरमान भी बहुत खुश था तो आफरीन भी कम खुश न थी। उसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिल चुका था जो उसके साथ उसकी मर्जी के मुताबिक मजे करता और उसे पूरा मजा देता। अरमान को भी आफरीन के रूप में अब एक ऐसी जीवन साथी मिली जो बिस्तर पर भी और जिंदगी भर उसका पूरा साथ देती और उसकी हर जरूरत पूरा करने को हर समय तैयार रहती। कुछ महीने बाद राबिया और उस के घर वालों को भी यह पता चल गया कि आफरीन ने अरमान से निकाह कर लिया है और वह उसके साथ उसके घर पर रह रही है और वे दोनों बहुत खुश हैं। राबिया अब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इन दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची ताकि वे आपस में एक साथ मिलकर रह सकें। उसे अफसोस था तो बस इतना कि उसी की बहन ने उसके शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना कब्जा जमा लिया और साली से उसकी घरवाली बन गई।